साल में 170 समातों के बाद सानिया बल्दिया का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला 2 सितंबर को महफूज किया था। GIT के मुताबिक 8 साल पहले भत्ता न देने पर कराची बल्दिया टाउन में गारमेंट्स की फैक्ट्री को आग लगा दी गई थी, जिसमें 259 अफराद जिंदा जल गए थे। 11 मार्च 2017 को मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल हुआ। वो अजियत वाली तो वो रातें हैं हमारे लिए, ख़ास करके 50 दिन जो ना मियाँ बीवी गेट पे बैठे रहते थे दरवाजे पे कि हो सकता है कि जो ना कहीं से हमारा बच्चा आ जावे। लोग जैसे बोलते थे मुझे कि नहीं तुम्हारा बेटा जो ना छलांग मार के कहीं निकल गया है, कहीं चला गया है, कहीं ये हो गया है। तो मियाँ बीवी हम जो ना पूरी रात यहाँ बैठते थे दरवाज़ा खोल। बिछड़ने वालों के चले जाने का यकीन नहीं आता, आंखें अपने प्यारों की राह तकती रहीं। वालिदैन के जिगर गोशे, कई घरों के कफील रोजी रोटी कमाने गए लेकिन वापस नहीं आए। सानिया बल्दिया में जांबहक अफराद के अहले खाना के जख्म नहीं भर सके। कई अफराद को जिंदगी भर के लिए माजूरी का गम मिला। जिंदा रह जाने वाले क़यामत खेज घड़ी को भूल नहीं सकते। कुछ लोग भागते हुए नज़र आए, कुछ लोग गिरते हुए नज़र आए। आवाज़ें भी, चीखों पुकार भी बढ़ गई थी। फिर खिड़कियों से धुआं आने लग गया, लिफ्ट थी उसमें से भी धुआं आने लग गया। जैसे याददाश्त मेरा ये भूला नहीं हूँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी बैठे बैठे आपके साथ सही हो बात करता हूँ, ठीक है, ज़हन माजी में ऐसे खोल जाता है वो सब चीज़ें अभी। मोटरवे ज़्यादती केस में मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद की तलाश जारी। 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया, 4 मर्द और 1 खातून शामिल। मुलजिम का 2 दिन पहले इन अफराद से राबता हुआ था। पकड़े गए अफराद से पूछगछ जारी है। कराची में मेडिकल स्टोर्स मालिकान के लिए खौफ की अलामत। नीली कार केस का मुजरम अंजाम के करीब। मॉडल कोर्ट ने सीरियल किलर खालिद जफर को 2 बार सजाए मौत सुना दी। 5 लाख रुपए जुर्माना। मुजरम ने लूट मार के दौरान 8 माह में 4 अफराद को कत्ल किया। कराची में सदर और इर्द गिर्द के इलाकों में मोटरसाइकिलें छीनने वाला गिरोह सरगर्म। मुलजमान बगैर असलहा दिखाए वारदात करके फरार हो जाते हैं। सदर अकबर रोड पर दिन दहाड़े शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। अपनी अदालत अपना कानून। लाहौर वालों को पुलिस पर एतमाद नहीं, खुद ही डाकुओं से निमटने लगे। शाहदरा में बर्गर शॉप पर डकैती करने वाले को गाहक ने धर लिया। शहरियों ने खूब पिटाई की। 14 सितंबर को भी इसी इलाके में एक मुलजिम की धुलाई की गई थी। किसी की जान जाती है तो जाए, अपने पैसे खरे होने चाहिए। कराची क़यूमाबाद के करीब टैंकर हादसे में 3 बहन भाइयों की हलाकत। ड्राइवर को मुबैना तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रिश्वत लेकर फरार कराया। शहरियों ने वीडियो बनाई तो एहलकार ने दौड़ लगा दी। समा की खबर पर DIG ट्रैफिक ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। राशि एहलकार कानून के हाथ नहीं आ सका। देर आयत पर दुरुस्त न आयत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेगा सफरी मंसूबा शोलों की जद में आ गया। 1 माह में BRT की 4थी बस में आग लग गई। इंतजामिया ने बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। रोज के मसले मसाइल पर शहरियों को भी गुस्सा आ गया। फौज बसें जो इस तरह आग बड़ों को उठती है ना, क्यों इसमें तो लोग सफ़र भी करते हैं। आपका सारा ऑपरेशन स्टॉप हो चुका है और मेजॉरिटी ऑफ आपकी जो है बसेस भी आपकी स्टॉप हो चुकी हैं। कोई आपके पास सेकंड वे नहीं है आपके पास यहाँ से चमकनी तक ट्रैवल करने का। भारी जुर्माने और सुप्रीम कोर्ट की डांट से भी कि इलेक्ट्रिक के कान पर जूं तक ना रेंगी। गर्मी बढ़ते ही कराची वालों की जिंदगी अजीरन हो गई। कई इलाकों में 9-9 घंटे बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 घंटे बिजली गुल रहने लगी। SSGC की 5 फील्ड से गैस का प्रेशर भी कम हो गया। किचन संभालने वाली खवातीन से सनतें चलाने वाले कारोबारी अफराद तक सभी परेशान हैं। कम्युनिटी इंडस्ट्री बड़ी परेशान है कि अपने जो प्रोसेस हैं उनको कैसे कंटिन्यू करें। जब इल्म कहीं पहुंचेगा, जब अवेयरनेस होगी, जब कुछ कहने पे बुरा नहीं समझा जाएगा, तब ये सारी चीज़ें होंगी।
क्या अदाकारों ने दुखी होने की अदाकारी ही थी या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए फॉर्मेलिटी पूरी की थी? एक्ट्रेस सरवत गिलानी और फैशन डिजाइनर फरीहा अल्ताफ की ज्यादती जैसे संजीदा मामले पर मजाक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुजाहरे से पहले दोनों गाड़ी में खुशगवार मूड में नजर आई। अपनी सीटों पे प्लीज, अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। काउंट टू वेट प्लीज। डॉक्टर साहब अपनी सीट पे तशरीफ रखें। All those against say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. पार्लियामेंट का एक और हंगामा खेज मुश्तरका इजलास। शोर शराबे के बावजूद हुकूमत की धड़ाधड़ कानून साजी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशतगर्दी समेत कई बिल मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन अरकान ने पहले स्पीकर डाइस का घेराव किया, फिर वॉकआउट कर गई। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन FATF बिल नहीं रोक सकी। हिज़्ब इख्तिलाफ के 30 सेनेटर गायब थे। हिज़्ब इक़्तिदार ने बिल पास करा लिया। लीगी रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन अगर हाजिर रही है, गिनती का फर्क था, गिनती ठीक नहीं की जा रही थी। असल शोर तो इसी बात पर मचा कि तादाद कितनी थी और कितनी ज़ाहिर की। इस हार्ट अटैक में ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर पे कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। मुतवस्सित और गरीब घरानों के लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? अगर चोरी नहीं की तो खौफ किस बात का है? पार्लियामेंट में वजीर आज़म इमरान खान अपोजिशन की क़यादत पर बरस पड़े। कहा उम्मीद थी हिज़्ब इख्तिलाफ FATF बिल पर साथ देगी, लेकिन ब्लैकमेल करने वालों के मफादात पाकिस्तान से अलहदा हैं। उन्हें अवाम की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र है। पार्लियामेंट तरीका एक सामने आए, ब्लैक डे, इसकी पूरी कौम इसकी गवाह है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर जल्द बामी मुशावरत से APC में बैठ के इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। पार्लियामेंट सलाह मशवरा और अवामी नुमाइंदगी की जगह है। बगैर बहस के बिल कैसे पास करा लिए गए? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कानून साजी के तरीकाकार पर तनकीद। बिल से आम आवाम और ताजरों के फायदे भी पूछ लिए। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमत का तरीकाकार गैर आइनी और गैर कानूनी है। नए कवानीन के गलत इस्तेमाल के खदशात मौजूद हैं। अपने पाकिस्तानी के हुकूक दिफा करने के लिए इस किस्म का अमेंडमेंट्स पेश करना चाह रही है। पेश करना दूर की बात हमें तो बात भी करने नहीं। मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को। ये जो अब आपका सिस्टम आया डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जिस तरह जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नजर आएगा। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल नहीं होगी। ऑलराउंडर वजीर आजम ने हेड कोच और सीनियर खिलाड़ियों को दो टोक जवाब दे दिया। कहा कि नया स्ट्रक्चर भी बेहतरीन है। कोच और क्रिकेटर्स को जिम्मेदारियों पर तवज्जो देने की हिदायत। वजीर आजम टेस्ट कप्तान अजहर अली की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। क्रिकेट कमेटी के रुकन से मुलाकात में कप्तान बदलने की जरूरत।